महमल, ऐसा क्यों होता है? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े ऑब्वियस से सवाल है, बड़े कॉमन सेंस को छूने वाले सवाल हैं, उनके जवाब नहीं दे पा रहे, बल्कि उसकी जवाब में सवाल ही कर रहे हैं और सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे आवाम को? क्या आपको लगता है ये जो पेंडोरास बॉक्स खुला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका सियासी तौर पर नुकसान होगा? देखिए रीना, पहली बात तो ये कि जवाब जो है वो नहीं अगर दे पा रहे, बल्कि ये बात दुरुस्त है कि उनसे जब भी सवाल किए गए, पहले भी जब खान साहब वजीर आजम भी थे, तो आपको याद होगा कि जो राना अबरार साहब सहाफ़ी थे जिन्होंने RTI की रिक्वेस्ट फाइल की थी इसके लिए, ये जो स्टोरी भी उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, तो फिर उन्होंने तो अपनी बड़ी दर्दनाक हौलनाक किस्म की कहानी जो है वो उन्होंने बताई इस चैनल के ऊपर भी और भी चैनल्स के ऊपर, कि किस तरीके से पहले उनको हरासा किया गया, उन्हें धमकियां दी गई, यहाँ तक कि उनकी वालदा को धमकी दी गई, फिर उनको नौकरी से भी निकलवाया गया, लेकिन जवाब उनको नहीं मिले। फिर आपने देखा कि कोर्ट के अंदर भी जब ये सवालात पूछे गए तो उधर भी ये कहा गया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का जो है ये इसको मामला बना दिया गया, कौमी सलामती का, कि वो दोस्त ममालिक नाराज हो जाते हैं अगर उनकी डिटेल्स या उन्होंने क्या तोहफे दिए। बात ये है कि सवाल तो बनते हैं कि दोस्त ममालिक इस बात से तो शायद नाराज नहीं हुए कि खान साहब ने बतौर वजीर आजम उनके ये इतने महंगे तहाइफ और इतने जो उन्होंने प्यार से दिए थे तहाइफ, वो जो है उन्होंने मार्केट के अंदर उन्होंने बेच दिए। अच्छा चले, वो उन्होंने एक लीगली तरीके से अगर उन्होंने सिक्योर भी किए हैं, जो भी वैल्यू उन्होंने रूल अगर 20% पे भी उन्होंने ले लिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन यानी कि जो जिसको बेचा वो तो चलो उन्होंने बताया कि जी हमने उधर डीलर को बेचा है, जिसपे एजाज अभी गए भी हैं, वो तो खैर दुकान ही बेचकर चले गए, लेकिन उसकी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो होगी ना, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने कोई कैश पेमेंट की हो जिस तरह ये उमर फारूक साहब ने की। तो अगर इनके साथ कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी वो भी सामने लाए, लेकिन ये जरूर बताते जाएं कि राना अबरार साहब को उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिए गए। आप ये देखिए, ये बात करते हैं कि मेरे पास तो दौलत शोहरत सब कुछ था, मुझे क्या जरूरत थी, मैं तो पाकिस्तान के लिए सियासत में आया, लेकिन ये भी सच है कि जो इन्होंने इन तोहफों से जो बेचकर पैसे कमाए थे वो उनके पूरे करियर में जितनी भी उनकी कमाई थी उससे ज्यादा है। तो ये तो फिर बात नहीं है, दौलत वगैरह अगर आपको उसकी कमी नहीं थी, आपको उसका लालच या कुछ भी ऐसा नहीं था, तो फिर आपने ये चीजें बेची ही क्यों? और बात वो जहां तक हीरो की, ये पेन के हीरे के ऊपर सीधी सी बात है लीना, मैं भी उस पर दोबारा वापस आना चाहती हूँ कि 1466 उसके अंदर हीरे थे, और ये दुख नहीं जा रहा किसी को हमारे पैनल पे से, ये हीरे हमारे हाथ से कैसे निकल गए? चलिए आपने 250 के हमारी जो हीरोइनें बैठी है ना, वो तो फिर पागल हो रही है कि इतने सस्ते बिकते रहे हैं। हमारी हीरोइनें का ख्याल है कि हीरे इतने सस्ते बिकते हैं। पूरे तोशा खाना के दुख एक तरफ, ये 1500 हीरे 500 में जाने का दुख एक तरफ। 66 हीरे हो, उसके कोई ब्रेसलेट, उसके हार, उसके सेट, उसका पता नहीं क्या क्या बन जाए 500 रुपए में यार अगर आपको मिल जाते हैं। मैं तो आज एक बात, मैं आज जिस लेडी एंकर, जिस लेडी न्यूज कास्टर, वो सुबह हमारे आती हैं जो मॉर्निंग शो के थे जियो की, जी मैं तो लेडी अच्छा चले बता दे, लेडी नहीं है वो सारी जो मेस्मराइज्ड है। आदमी भी सर जेंट्स भी उतने खरीदना चाहते हैं जितना खवातीन लेना चाहती है। मैं तो सिर्फ ये बात आप मुझे बताइए क्या मैकडॉनल्ड्स के शायद मील ना के हैप्पी मील ना मिलता हो इतना सस्ता, जो एक डायमंड जिसमें बेचा जा रहा है। तो चले ठीक है, अगर आप समझते हैं कि इस चीज को हम यकीन कर ले तो चले ठीक है। मैकडॉनल्ड को आप प्रमोट कर गई हैं, देखिए अली, अच्छा वो कर देंगे। अच्छा अली चले, हाँ मैं जल्दी बताया। बात ये है कि असल कहानी है क्या, यानी कि आप नहीं असल कहानी ये पीटीआई हमें ये तो समझाए कि असल कहानी क्या है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तरह, बजाय इसके कि वो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या जर्नलिस्ट जिसने इंटरव्यू किया जो सामने लेके, आपने क्या ये कहा कि ये वो वाली घड़ी नहीं है, आपने कहा कि क्या ये वो वाला सेट नहीं है, और फिर आप एक जो है कि फराह खान के ऊपर ये इल्जाम ना, ये इल्जामात तो उस वक्त ये होते कि उन्होंने बेचे हैं। और शहजाद अकबर साहब 190 मिलियन पाउंड शहजाद अकबर साहब के हमें बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए कि जिनके तवस्सुत से जो पाकिस्तान के एक्सचेकर को इतना नुकसान हुआ। और वैसे मैं ये जरूर कहूंगी कि जिन लोगों ने ये वैल्यू लगाई है 1000 की भी डायमंड की,
वो भी ग्राफ को छोड़ें, क्योंकि ग्राफ एक ब्रांड है, आपको पता है कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ब्रांड वैल्यू उसमें एडिशन अलग होती है। सोना लगा हुआ है, अगर उसके अंदर कोई और चीज आप छोड़े, हीरे जवाहरात की इतनी कम कीमत, तो क्या ये एक्सचेकर को नुकसान नहीं है कि आपने अरबों का नुकसान ये कर दिया कि इतना आपने डीवैल्यू करके उसको इस तरीके से लगाया? तो खैर मेरे तो सच्ची बात है कि ये मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं एडअप कर पा रही है। अच्छा, आप बात कर रही हैं कि बैंक उसकी डिटेल्स कहाँ हैं, लेकिन जो उमर फारूक साहब इल्जाम लगा रहे हैं, उमर फारूक के मुताबिक सोहेल साहब वो कहते हैं कैश, जो पीटीआई कह रही है ना, जो पीटीआई कह रही है ना कि उन्होंने इस्लामाबाद में जो डीलर को बेची, मैं क्योंकि राना अबरार साहब ने भी एक सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिल सके कि एक तो ये कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है क्या वो किसने पे की, गवर्नमेंट को, तोशा खानों को किसने पेमेंट की थी, क्या वो खान साहब ने दी या किसी और ने पेमेंट की, ये वाली ट्रांजैक्शंस भी सामने चाहिए, क्योंकि ये सवालात हैं कि ये किसने पेमेंट की थी और खान साहब वही कह रही हूं ना, इतने सवालात हैं कि इसमें इतने किसी का भी अभी तक जवाब वाज़ेह तौर पर मिल ही नहीं पाया है, अलावा इस चीज के कि वो सेट है और वो सेट अब दुबई पहुंच चुका है। और भी सवाल है कि इतने ज्यादा अगर डायमंड वाली चीज, अगर फराह खान यहाँ से पाकिस्तान से एक पूरा सेट लेकर गई हैं, अगर वो उमर फारूक को, अगर उन्होंने ये मुबैना तौर पे, क्योंकि जाहिर बात है उनका दावा है और अभी तक उनके हस्बैंड ने भी ये बात डिनाई की है कि वो नहीं मिली, जो भी यहाँ से पाकिस्तान से दुबई लेकर गए, ये कस्टम्स में डिक्लेयर करना, इतना महंगी चीज इस तरीके से लेकर जाना, फिर अगर उसके पैसे मुबैना तौर पे कैश नहीं है, दुबई में क्लियरेंस कैसे कस्टम्स में से मिली? क्या उन्होंने अगर तो डिक्लेयर की थी तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान, क्या उनको प्रोटोकॉल था, ये भी एक सवाल है। क्या उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी, वो अपने साथ छुपा के लेके गई थी ये सब कुछ, प्लस वो बॉक्स से, ये भी वही कह रही है ना, बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त अनआंसर्ड है और सिर्फ पीटीआई इसका जवाब दे सकती है, लेकिन अभी तक कोई जवाब सामने आ नहीं रहा।